इमेजिन करो कि एक ऐसा सीक्रेट मिशन चल रहा हो जहां पूरा देश और दुनिया अनअवेयर हो। सैटेलाइट्स ऊपर से देख रहे हों, स्पाइज हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हों, और फिर भी इंडिया क्वाइटली एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट कर दे जो पूरी दुनिया को शॉक कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो हमें बताया गया वही पूरा सच है, या फिर पोखरण के पीछे कुछ ऐसे हिडन ऑपरेशंस थे जो आज भी क्लासिफाइड फाइल्स में बंद है। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स, खासकर पोखरण, सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंटेलिजेंस, सीक्रेसी, स्ट्रैटेजी और डिसेप्शन का परफेक्ट मिक्स था। पहले 1974 और फिर 1998 में इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि वो न्यूक्लियर पावर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेस्ट्स इतने सीक्रेट तरीके से किए गए कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इनिशियली फेल हो गईं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, कई रिपोर्ट्स, लीक्स और थ्योरीज सामने आने लगे और लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। क्या पोखरण सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट था या इसके पीछे कुछ और भी हिडन लेयर्स थीं? कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर की रेस में लगी हुई थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन, चाइना, सभी कंट्रीज अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रही थीं। इसी बीच इंडिया भी क्वाइटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया और इंडिया को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को और ज़्यादा सीक्रेट बना दिया। डेकेड्स तक रिसर्च साइलेंटली चलती रही और फिर आया 1998, जब इंडिया ने एक बार फिर दुनिया को सरप्राइज करने की प्लानिंग शुरू की। लेकिन इस बार मिशन पहले से कहीं ज़्यादा सीक्रेट था। 1998 में पोखरण 2 टेस्ट्स की प्लानिंग इतनी सीक्रेटली की गई कि यूएस सैटेलाइट्स तक को मिसलीड कर दिया गया। इंडियन साइंटिस्ट्स को मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में लाया गया ताकि उनकी आइडेंटिटी हाइड की जा सके। मूवमेंट सिर्फ रात में होती थी। ट्रक्स को कैमोफ्लाज किया गया, इक्विपमेंट को डेजर्ट की रेत में छुपाया गया। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट्स को भी कोड नेम्स दिए गए। कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली लिमिटेड थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि टेस्ट साइट पर काम करते वक्त इवन सोल्जर्स को भी पूरी जानकारी नहीं थी कि असल में क्या होने वाला है। यही वो लेवल की सीक्रेसी थी जिसने दुनिया को कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया। जब मई 1998 में ब्लास्ट्स हुए, तब पूरी दुनिया स्टन रह गई। अमेरिका तक को शॉक लगा कि इंडिया ने ये सब उनकी निगरानी के बावजूद कैसे कर लिया। लेकिन यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ टेस्ट्स और उनकी यील्ड ऑफिशियल रिपोर्ट से अलग हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सक्सेस बताया। इसके अलावा कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और साइंटिस्ट्स के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिले। कुछ इनसाइडर्स ने इनडायरेक्टली हिंट किया कि कुछ डेटा अभी भी क्लासिफाइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ एनालिस्ट्स बिलीव करते हैं कि इंडिया ने शायद और भी सीक्रेट टेस्ट्स किए हों जो पब्लिक को कभी बताए ही नहीं गए। क्या ये पॉसिबल है कि पोखरण सिर्फ सरफेस पर दिखने वाली कहानी हो और असली एक्सपेरिमेंट्स कहीं डीपर लेवल पर हुए हों? पहली थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट ने इंटेंशनली कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड की ताकि इंटरनेशनल प्रेशर को मैनेज किया जा सके। अगर पूरी कैपेबिलिटी रिवील कर दी जाती तो ग्लोबल रिएक्शन और भी हार्श हो सकता था। दूसरी थियरी के अनुसार थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट उतना पावरफुल नहीं था जितना दावा किया गया, इसीलिए डेटा को सिलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी ये कहती है कि इंडिया ने फ्यूचर में भी सीक्रेट न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स किए, लेकिन उन्हें पब्लिक नहीं किया गया ताकि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनी रहे। और कुछ कंस्पिरेसी थियरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पोखरण के बाद कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए एक्चुअल ट्रूथ जानने की कोशिश की, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन कभी हासिल नहीं कर पाए।
पोखरण टेस्ट्स अनडाउटेडली इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स में से एक हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हिस्ट्री में कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका पूरा सच कभी सामने नहीं आता। क्लासिफाइड फाइल्स, हिडन डेटा और सीक्रेट ऑपरेशंस, ये सब मिलकर एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं जो टाइम के साथ और गहरी होती जाती है। और शायद पोखरण की असली कहानी भी अभी अधूरी है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल्स में नहीं बल्कि साइलेंस में छुपे रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्या मानना है इस सीक्रेट मिशन के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।